नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश से नगीना सीट से सांसद चुने गए। चंद्रशेखर आज़ाद एक दलित चेहरा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशेष नेता का एक चेहरा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी पार्टी के अवसान के बाद में चंद्रशेखर आजाद दलित चेहरा, दलित राजनेता के रूप में उभरे। वे आज उत्तर प्रदेश में दलितों के बड़े नेता बनकर उभरे, मगर वे संसद चुनने के बाद में संसद पहुंचते ही कहते हैं कि अब संसद में जय भीम का नारा गूंजेगा। तो दोस्तों, इतने ठाकुर, इतने ब्राह्मण और इतने सामान्य वर्ग के अनेक सांसदों ने भी शपथ ली और इससे पूर्व भी वो चुनने कर आते रहे हैं और उन्होंने संसद में शपथ ली है, मगर कभी उन्होंने ये नारा गूंजेगा या वो नारा गूंजेगा इसकी बात नहीं की। तो आखिर ये दलित राजनेता, दलित राजनीति का एक चेहरा चंद्रशेखर आजाद इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर इस जय भीम का नारा क्या कहना चाहता है और आखिर वो संसद में इसका नारा क्यों लगाना चाहते हैं और ऐसा इस नारे में क्या है जिससे वो अपनी दलित राजनीति चमकाना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि पूरे देश में एक तरीके का आंदोलन खड़ा किया गया है जय भीम के नाम से। जो दलित समाज है, जिसमें SC ST है, उसे जोड़ने का और उसे ये बताने का प्रयास किया गया है कि आपका ये शोषण हुआ है और आपके अधिकारों की रक्षा हम करेंगे और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे बहुत से दलितों के नेता दलितों के चेहरे बनकर उभर गए हैं और अपना अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। पूर्व में काशीराम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक दलित आंदोलन खड़ा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी इसने दशकों तक उत्तर प्रदेश में राज किया। दलितों की स्थिति तो क्या है सुधर पाई, मगर इस पार्टी से मुख्यमंत्री बनी मायावती के महंगे सामानों, महंगे पर्सों और प्रॉपर्टीज की चर्चा खूब हुई। इन दलित चेहरा से भी समाज की दशा क्या बदलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर इन दलित राजनेताओं का चाल और चरित्र जरूर बदलेगा और वे अभी कुछ ही समय में लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमारे अनुभव अतीत में भी रही है। दलित राजनीति करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री रही मायावती ने तथा कहते समाजवाद का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कभी सरकार बनाई तो कभी खुद मायावती द्वारा मनुवादी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सत्ता के लिए समझौते किए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इस सरकार के दौरान दलितों को कितना हित हो पाया, ऐसी कोई बड़ी योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे पास में कोई डेटा नहीं है जिसमें कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, अलबत्ता उनकी प्रॉपर्टीज और उनके महंगे शौक और उनके महंगे कपड़े और उनके महंगे पर्स पर
चर्चा होती रही है बनिस्बत उनकी नीतियों पर और दलित समाज को उनका हक दिलवाने की किसी योजना पर। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने दशकों तक राज किया, मगर इन दशकों में दलितों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी की दशा सुधारने में उन्होंने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में यह पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। पूरे देश भर में भी इसकी यही स्थिति है। दलितों के साथ अक्सर ऐसा होते रहा है। दलितों के नेता बनकर लोगों ने रेवड़ियां खाई, मलाई खाई है और वह दलित समाज वहीं का वहीं रह गया। पहले काशीराम के नेतृत्व में मायावती ने यह किया, अपनी खूब प्रॉपर्टी बनाई और अपने रिश्तेदारों की खूब प्रॉपर्टी बनवाई। वही काम अब शायद चंद्रशेखर भी करे। इसी तरीका का एक प्रयोग मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में हुआ, जिसे गोंडपा भी कहा गया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच में एक आंदोलन के रूप में इस पार्टी का प्रचारित किया गया, इसका गठन हुआ और इस पार्टी ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। प्रथम प्रयास में ही इसे काफी अच्छी सफलता मिली और लोगों ने भी इस पर विश्वास किया, मगर कुछ समय ही बीता था कि इसकी सारी हकीकत आदिवासियों के सामने निकल कर आ गई और इनकी राजनेता लाखों में और करोड़ों में खेलने लगे। इससे सारी हकीकत उस दलित समाज या उस आदिवासी समाज को समझ आ गई और नतीजा वही हुआ जो होना था। यह पार्टी भी आज मध्य प्रदेश में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। पूरे देश में इस तरीके के कई उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं, जिससे दलित समाज के उत्थान की बात करना वाली पार्टियां बनाई जाती हैं और बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने इन भोले भाले हमारे दलित भाइयों को दिखाए जाते हैं। और जब ये पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो उन दलित भाइयों का तो कुछ नहीं होता, उनकी दशा तो वही की वही रहती है, मगर इन चंद पार्टी के नेताओं की दशा जरूर सुधर जाती है। ये सीधे करोड़ों करोड़ों में खेलने लगते हैं। आज इस तरीके की राजनीति से दलित समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राजनीति कहीं न कहीं उन्हें दिग्भ्रमित करके उनके हकों और उनकी सुविधाओं पर कुठाराघात करते हैं और चंद दलित नेता इनको अपने हित में उपयोग करते हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। समय समय पर इस तरीके की अपने मुनाफे की राजनीति ये धूर्त राजनेता करते रहे, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। एक दलित आंदोलन जय भीम के नाम से भी खड़ा किया गया है, जिसमें हिंदू समाज के अन्य वर्गों से उन्हें नफरत करना भी सिखाया जा रहा है और दूसरी धर्म के साथ सांठगांठ उन्हें करने में उन्हें कोई परहेज नहीं। इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की कपटी राजनीति से दलित वर्ग को सावधान रहने की आवश्यकता है। आखिर हमें क्यों किसी की हित अपने होने देना चाहिए। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।